अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 9 है, जिसमें आज हम देखेंगे फ़ॉन्ट इन सीएसएस। फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे रीडर जो है, जो भी यूज़र है आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पढ़ेगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो है वो आपने लाजमी जो है वो मस्ट ऐसा कोई चूज़ करना है जो कि आपके लिए भी बेहतर रहे और आपके यूज़र्स के लिए भी बेहतर रहे, ठीक है। अच्छा, आप नीचे एक नोट लिखा हुआ है। नोट कह रहा है कि द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड सर्वल फॉन्ट नेम्स एज अ फॉल बैक सिस्टम। अब ये बड़े काम की चीज़ है। आप कभी कभार क्या करते हो कि आपको थर्ड पार्टीज का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली फ़ॉन्ट जो है वो इतने ज़्यादा सपोर्टेड नहीं होते स्टाइलिश। तो आप चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट में कोई थर्ड पार्टी, मतलब अलग से सॉफ्टवेयर हो, जिसका सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, अलग से कोई फ़ॉन्ट हो जिसका आप इस्तेमाल करना चाहो। जैसे आप नॉर्मली मोबाइल में करते हो कि आपको कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा, तो आपने स्टाइलिश कीबोर्ड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लगा दिए। तो इसमें भी यही होता है। लेकिन उसका नुकसान यहाँ पे ये होता है ब्राउज़र में कि कल को अगर वो फ़ॉन्ट लोड ना हुआ, किसी वजह से नेट ना चला या कुछ लोड नहीं हुआ फ़ॉन्ट, तब इश्यू हो जाएगा। क्योंकि आपने सारी अपना लेआउट स्ट्रक्चर उसी फ़ॉन्ट के मुताबिक बनाया हुआ होगा, तब ये चीज़ें मसला करेंगी। लेकिन इसके लिए भी एक हल है कि आप फ़ॉल बैक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉल बैक सिस्टम होता क्या है कि उसके लिए आपको 3 फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एट अ लाइन में 3 फ़ॉन्ट्स। 3 फ़ॉन्ट्स कौन से हैं? आप बोलोगे यार एक नहीं और दूसरा, ऐसा नहीं होता। पहला फ़ॉन्ट वो होगा जो आपने डाउनलोड करके लगाया हुआ होगा। सेकंड फ़ॉन्ट और थर्ड फ़ॉन्ट आपके फ़ॉलबैक सिस्टम के अपने ही होते हैं, यानी कि एचटीएमएल के जो सपोर्टेड होते हैं, जो कि सारे ब्राउज़र आपके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन से लगाने हैं? फ़ॉलबैक में फ़ॉलबैक सिस्टम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि भाई, अब जो जेनेरिक फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ हैं, जो कि सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कि अगर आपका मेनली फ़ॉन्ट नहीं चला, तो उसके अल्टरनेटिव ये सारे फ़ॉन्ट आपके लाज़मी चलेंगे। जिसमें पहले क्या है, सारे फ़ॉन्ट ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फ़ॉन्ट्स हैं जिनका आप सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से आपके पास फ़ैमिलीज़ आ रही हैं। सेरिफ़ में ये आपके पास फ़ैमिलीज़ हैं, सैंस सेरिफ़ में ये हैं, मोनोस्पेस में ये हैं, क्रिस में ये है, फैंटेसी में ये हैं। तो ये मुख्तलिफ़ हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि ये समझ लो, ये आपके पास प्री डिफ़ाइन या प्री बिल्ट पहले से मौजूद होती है। इनका अगर आपको यूज़ नहीं करना, आप कह रहे हो नहीं यार मुझे थर्ड पार्टी से यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा या उसको फिर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम कैसे करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि भाई फॉल बैक सिस्टम यानी कि वेब सेव फ़ॉन्ट हमारा काम किस तरह करता है। तो यानी कि फॉल बैक सिस्टम जो हमने बनाया था वो किस तरह काम करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें, 3 यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कितने फ़ॉन्ट हैं? 3। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट देने के लिए आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है। ये हमने फ़ॉन्ट फैमिली लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। अब बोलोगे 3 फ़ॉन्ट कैसे? देखो यहाँ पे सेपरेशन हुई हुई है, देखिए कॉमा से। नज़र आ रही है, एक कॉमा, दूसरा कॉमा। तो ये आपके 3 फ़ॉन्ट्स हैं। ये एक फ़ॉन्ट है, ये दूसरा फ़ॉन्ट है और ये आपका तीसरा फ़ॉन्ट है। ठीक है? अब लास्ट में देखो, थर्ड नंबर पे हमने कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है? जो कि सेफ फ़ॉन्ट है। यानी कि हमने यहाँ पे फॉल बैक सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अगर पहला फ़ॉन्ट नहीं चलता, मिसाल के तौर पे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर पहला फ़ॉन्ट हमारा नहीं चला, कोई बात नहीं, सेकंड है। सेकंड भी नहीं चला, तो कोई बात नहीं, हमारे पास थर्ड है। तो ये लाज़मी चल जाएगा, ठीक है? किसी भी वजह से अगर ये 2 ना चले, तो ये आपका फ़ॉन्ट लाज़मी चलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉलबैक सिस्टम। तो इसके लिए आपने लाज़मी देखना है कि आप हमेशा जब भी वेबसाइट बना रहे हो, फ़ॉन्ट कोई भी इस्तेमाल करो, लेकिन सेफ फ़ॉन्ट लाज़मी यूज़ करो। यानी कि अपनी फ़ॉन्ट फैमिली के बिल्कुल लास्ट वैल्यू में लाज़मी कोई ना कोई सेफ फ़ॉन्ट का नाम दो। सेफ फ़ॉन्ट वही होते हैं जो कि सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल। अब फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, नॉर्मली जो आप वर्ड और एक्सेल में भी करते आ रहे हो, कि नॉर्मल रखना है, ऑब्लिक रखना है, इटैलिक, मतलब कि टेक्स्ट को टेढ़ा-मेढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? हालाँकि ऑब्लिक और इटैलिक में कोई फ़र्क नहीं है। ऑब्लिक और इटैलिक दोनों ही जो है वो आपका जो टेक्स्ट है, वो थोड़ा-सा तिरछा नज़र आता है, यानी टेढ़ा नज़र आता है, और नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद है फ़ॉन्ट वेट। अब ये काम की चीज़ है। फ़ॉन्ट वेट से मुराद क्या है कि टेक्स्ट को मोटा करना, ठीक है? जैसे कि देखो, अब ये मेरे टेक्स्ट जो है 2 तो लिखे हुए हैं। ये वाली लाइन देखो बारीक है और ऊपर हेडिंग देखो क्या है, वो बोल्ड है, ठीक है? अब हो सकता है हेडिंग बनाने के लिए मैंने H1 का इस्तेमाल किया हो, ठीक है? लेकिन ये टेक्स्ट के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया हो? P का। लेकिन वहीं अगर ये पैराग्राफ अब मैंने बोल्ड करना है, जो कि देखो नीचे आपके पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
फ़ॉन्ट वेट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट में अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ये बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, 100 टू 1900। अच्छा, 100 टू 1900 क्या है? ये आपकी वैल्यूज़ हैं, मतलब कि आप इतनी वैल्यू, जितना वेट इसका, इसकी मोटाई इतनी, यानी कि इतनी थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हो। 400 जो उसकी नॉर्मल रहती है, ठीक है, नॉर्मल मतलब जो टेक्स्ट की है, इससे कम करोगे तो और बारीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा दोगे तब जाके टेक्स्ट की मोटाई या थिकनेस क्या होगी, वो बढ़ेगी। या तो ये सारी वैल्यूज़ आप दे दो, ठीक है, या फिर ये नंबरिंग में आप कोई वैल्यू दे दो, वो अब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ किससे इस्तेमाल होता है? फ़ॉन्ट साइज़ से ही आपको पता लग गया कि भाई टेक्स्ट को साइज़ देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी आपने गलती कभी भी नहीं करनी कि भाई एक पैराग्राफ को आप अलग साइज़ दे रहे हो, दूसरे पैराग्राफ को अलग दे रहे हो, तीसरे पैराग्राफ को आप अलग साइज़ दे रहे हो। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का आपने रूट एलिमेंट में इस्तेमाल करना होता है। रूट एलिमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे, जिसको जो कहते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। तब हम सीखेंगे कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे से करना है, जिसको आप अगर एक ही टैग मेरे या एक ही प्रॉपर्टी आपके लिए मल्टीपल टैग्स में इस्तेमाल हो रही है, तो उसको मैं एक ही लगाकर मल्टीपल टैग्स में किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है या लोडिंग टाइम है, वो डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक यूज़र आएगा, अगर वो देख रहा है कि भाई वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रहा हो, तो रुकेगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा। तो जितना आप सीएसएस बढ़ाते जाओगे ना, उतना वेबसाइट पे आपका लोड बढ़ता जाएगा। बहरहाल सीएसएस इतना लोड नहीं लेती है जितना जावास्क्रिप्ट लेती है, क्योंकि पहले जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में लोड होती है, उसके बाद जो है वो क्लाइंट को शो होती है। तो ये चीज़ मसले का रिकॉन्साइल करते हैं। बकाया सीएसएस में इतना मसला नहीं है, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि इसको भी हम और ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की बॉडी आपकी किस लिए इस्तेमाल होती है? फ़ॉन्ट को साइज़ वगैरह देने के लिए, ठीक है।